एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। जैसे कि आज फुल मून भी है, तो फुल मून का इफेक्ट ट्विन फ्लेम की एनर्जीज पर किस तरह का पड़ेगा, स्पेशली आपके डीएम की एनर्जी पर, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने डिवाइन मास्कुलाइन को याद कर लीजिए। डीएम एनर्जी में अगर आपके पार्टनर मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, जिस भी एनर्जी में है, क्योंकि डीएम और डीएफ एनर्जी बेसिस पर होता है। क्या होता है डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, या क्या होता है ट्विन फ्लेम, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके मेरी प्लेलिस्ट है, जिसमें सभी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। यू कैन जस्ट चेक इट आउट इस जर्नी से रिलेटेड। तो डीएम की एनर्जी हम चेक करेंगे। सबसे पहले अपने डीएम को याद कर लीजिए। जय शिव शक्ति। डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जी पर फुल मून का इफेक्ट किस तरीके का पड़ेगा। डिवाइन मास्कुलाइन्स की एनर्जी पर फुल मून का इफेक्ट। ओके, एक शफल और करेंगे और किसी कार्ड को आना है तो आ जाए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स। ठीक है, तो साइंस अभी हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको एनर्जी बता देती हूँ, फुल मून का इफेक्ट किस तरीके का दिखेगा आपके डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जी पर। सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है वो कुछ ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे इस टाइम पे कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं, बट कह नहीं पाएंगे। बहुत रिजर्व रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आइसोलेटेड हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम। ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मास्कुलाइन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं। ये भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपसे दूर हो, मे बी अदर सिटी में हो, अदर स्टेट में हो, अदर कंट्री में हो। इस तरह की सिचुएशन भी कुछ डीएफ्स के साथ हो सकती है। अगर सेम सिटी में भी हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है इस टाइम पीरियड में। ज़्यादातर लोग सेपरेशन में हो सकते हैं। अगर अभी आपका परमानेंट यूनियन नहीं हुआ है तो उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, जो भी परमानेंट यूनियन में आ जाते हैं उन्हें टैरो रीडिंग्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज दे आर इन हारमोनियस यूनियन। उनको फिर टैरो रीडिंग से एनर्जी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने हायर पावर्स में होते हैं, असेंशन उनका हो गया होता है, तो वो अपने असेंशन पर और अपने सोल मिशन पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। टैरो रीडिंग्स या एनर्जी रीडिंग्स या उनके बारे में जानकारी वही लोग लेते हैं जो अभी प्रोसेस में है, जो अभी पूरी तरह से परमानेंट यूनियन में नहीं आए हैं। तो यहाँ पर परमानेंट यूनियन वालों की एनर्जी ज़्यादा नहीं पिक होगी। यहाँ पर उन लोग की ज़्यादा पिक होगी जो अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है या अभी धीरे धीरे डिवाइन एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं। इस बार जो एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की इस फुल मून के दौरान बहुत पॉजिटिव नहीं है। इनको फाइनेंशियल लॉसेस, किसी तरह का ब्लेम लगना, इनके घर में गृहस्थी में किसी तरह का कलह कलेश, या इनको हेल्थ प्रॉब्लम होना, मतलब जितनी नेगेटिविटीज़ हैं कुछ ना कुछ इनको भोगनी पड़ रही है और पड़ेगी। ये क्यों होगा? क्योंकि ये अभी भी अपने कार्मिक्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो भी इनके लाइफ में कार्मिक्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं इधर भी बैलेंस कर लें, इधर भी बैलेंस कर लें, और दोनों बैलेंस करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से हो रहे हैं ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आपके पार्टनर को इस टाइम पीरियड में फेस करने पड़ेंगे। एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है। जो भी थर्ड पार्टी हो, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा है बिकॉज वी हैव द लवर्स एनर्जी, लेकिन आपके प्रेम के साथ साथ ही और शी इज़ नॉट इन अ बैलेंस फॉर्म। ये अभी बैलेंस फॉर्म में नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में थोड़े टाइम होता है और उसके बाद फिर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, जिसके कारण ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। ये सिचुएशंस यहाँ से दिख रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी एक है। अच्छा, कुछ सवाल मुझे पिछले जो मैंने रीडिंग पोस्ट करी थी उसमें पूछे गए थे, तो मैं कुछ सवाल जो मुझे यहाँ पे याद आ रहे हैं मैं आपको बता दूँ एक एक करके।
बहुत सारे लोगों का ये सवाल था क्या ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होती है? बिल्कुल होती है, 100% होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस लाइफ में मिले हैं, ठीक है, तो आपको भगवान ने सिर्फ ट्रिगर करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ट्रिगर करने के लिए तो कार्मिक्स होते ही हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम्स की मैरिज नहीं होती। देखिए, दो सिचुएशन होती है, या तो ट्विन फ्लेम्स परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में होते हैं, मीन्स शादी इज़ नॉट अ बिग डील। आज के टाइम में तो वैसे भी लोग शादी करने को प्रेफरेंस नहीं देते। तो यहाँ पर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन का क्या मतलब हो गया कि आप भी अपनी जगह पे अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर अपना सोल पर्पस कर रहा है या कर रही है। आप दोनों को पता है कि यू बोथ आर सेम सोल, आप दोनों को पता है यू आर इन अ जर्नी, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, अनकंडीशनली आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। बट शादी या इस तरह का नेम प्लेट लगा कर नहीं घूम रहे कि हाँ शादी करनी है या शादी हुई है, बट यू बोथ आर टुगेदर। ठीक है, ये एक एनर्जी होती है जो काफ़ी सिचुएशंस में देखी जाती है, स्पेशली यू आर पब्लिक इमेज या इफ़ यू आर डीलिंग विद अ पब्लिक इमेज। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको भी पता है, आपको भी पता है, दोनों को पता है आप दोनों के पास्ट के बारे में, दोनों को पता है आपके पास्ट लाइफ के साथ साथ दोनों को डिवाइन गाइड कर रहे हैं, दोनों का सिर्फ उनको एक नेम प्लेट लेना है कि हाँ वी आर मैरिड। ठीक है, बस इतनी सी कमी रह गई है, बाकी दोनों को पता है सारी चीज़ें। तो ये एक सिचुएशन होती है एंड दिस इज़ इन सेपरेशन बॉन्ड, मतलब ये कभी भी आप सेपरेट नहीं हो सकते, अनब्रेकेबल बॉन्ड है ये। तो उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये एक स्टेज होती है। दूसरी स्टेज ये होती है कि उनको रियलाइज़ होने के बाद वो शादी भी कर लेते हैं ताकि वो सेटल हो जाएं बिल्कुल अच्छे से। और ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादातर जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं अगर इस धरती पर मिले हैं, पहली बात तो मिलते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग कार्मिक को ट्विन फ्लेम या सोलमेट को ट्विन फ्लेम समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इट्स अ रोमांटिक बॉन्ड और रोमांटिकली ले रहे हैं जर्नी को, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि इस जर्नी में आप स्पिरिचुअल ज़्यादा असेंड होते हैं और दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा असेंड होते हैं, दोनों ही अपने पर्पस पर ज़्यादा अलाइन होते हैं। तो इसको आप एक रोमांटिक बॉन्ड की तरह ना लिया करें। ठीक है, रोमांस ट्विन फ्लेम में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज इन दोनों के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इस जर्नी में कांटे बहुत हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, और इतने ऑब्स्टिकल्स हैं और उसके बाद जब आप असेंड होते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्ट करती हैं, डिवाइन एनर्जीज़ आपको टाइम टू टाइम गाइड करती हैं। और ये सिर्फ यूनियन तक गाइड नहीं करती, बल्कि यूनियन के बाद आपकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। आपके ऊपर ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है चैनलिंग्स के थ्रू, डीएम को भी अलग, डीएफ को भी अलग, कि उनको वो चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं। तो ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है कि डीएम और डीएफ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वक्त ही नहीं दे पाते, वो दोनों अपने अपने सोल मिशन पे बहुत ज़्यादा अलाइंड होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और वहीं सोलमेट है जो लविंग बॉन्ड है, कार्मिक है जो बहुत लविंग बॉन्ड है। लेकिन कार्मिक में क्या होता है कि जब तक कर्मा है तभी तक साथ है। कर्मा अगर पॉजिटिव है, जितना साथ रहेगा बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करेंगे एंड देन वो ट्रिगर देकर चले जाएंगे। अगर कर्मा बैड कर्मा एसोसिएटेड है तो कार्मिक आएगा लाइफ में, आपको बहुत प्यार देगा और उसके बाद ऐसा धोखा देगा, ऐसा ट्रिगर देगा, ऐसा रुलाएगा, खून के आंसू रुलाएगा और फिर चला जाएगा। तो ये गुड और बैड कर्मा डिपेंड करते हैं। और सोलमेट हैं तो वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, भले शादी हो ना हो, और सोलमेट कोई भी हो सकता है। इन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो जो आपका सवाल था कि क्या शादी होती है, 100% होती है, 100%। या तो दो सिचुएशन जो मैंने कहा, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन या परमानेंट यूनियन मतलब शादी, ये दो सिचुएशन होती है। दोनों आपकी वो स्टेज आएगी ही आएगी, दैट इज़ द लास्ट स्टेज। ठीक है, और अगर आप उस जर्नी में हैं और आप लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंच रहे हैं तो मीन्स आपका कोई ना कोई ब्लॉकेज है। ठीक है, और अगर इस लाइफ में आप लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंच पाते, यू हैव टू टेक नेक्स्ट बर्थ ताकि आप असेंशन में आगे बढ़ सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम्स में एक ट्विन फ्लेम है और एक ट्विन फ्लेम की डेथ हो गई, फिर उसको नेक्स्ट बर्थ लेना ही होगा। जब तक वो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में नहीं आते हैं, उन्हें आना पड़ेगा बार 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 बार। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी सिचुएशन, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में दोनों के कार्मिक रिलीज़ होते हैं? 100% येस। ऐसा नहीं होता कि फीमेल के कार्मिक रिलीज़ हो गए और मेल के रिलीज़ ही नहीं हुए, ऐसा नहीं होता है। कार्मिक रिलीज़ होते हैं। कार्मिक आप दोनों की लाइफ से अपने आप रिलीज़ होते हैं, आपको ज़बरदस्ती रिलीज़ नहीं करना पड़ता कि मैं इस जर्नी में हूँ तो मैं बाकी को अपने लाइफ से हटा दूँ, ऐसा नहीं होता है। डिवाइन खुद वो समय आने पर अपने आप चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं। तो इट्स
द जर्नी विच इज़ टोटली डिवाइन गाइडेड। तो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, आपको एफर्ट सिर्फ अपनी साधना पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपने सोल पर्पस पे, बस इतने पर ही आपको इफ़ेक्ट्स लगाने, ठीक है। अब यहाँ पर आपके डीएम की एनर्जी जो मैंने बताई, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दर्द में हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर कर रही है थर्ड पार्टी, या कर रहा है थर्ड पार्टी। ऑब्स्टिकल्स भरा हुआ है। इस टाइम पीरियड में सुकून ढूंढने के लिए कहीं दूर भी जा सकते हैं, या फिर इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इमोशनली ही और शी इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। तो फुल मून इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कार्मिक ट्रिगर्स इनको बहुत तगड़े वे में मिलेंगे। देखते हैं क्या आपकी तरफ कोई एक्शन होगा आपके डीएम का। क्या डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे। देखिए ये मैजिशियन की एनर्जी है, ये आपको ऑलवेज मैनिफेस्ट करते हैं। डीएम अपनी डीएफ से दूर रह ही नहीं सकते। टेलीपैथिकली ही इज़ ऑलरेडी विद योरसेल्फ 24/7, 24 घंटे। इस वक्त पे मेजर चेंज इनकी लाइफ में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है ये। 8 पोर्टल के बाद की एनर्जी है। देखिए इस डेक से भी आ गया हार्ट एंड लॉस, उस डेक से भी आया था कि ये बहुत दुखी रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। डेथ से रिलेटेड एनर्जी है, जैसे इनकी लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स हों, कोई मेजर चेंज आए, कुछ मेजर रिलीज़ हो। आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपकी मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, बट किसी न किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। अगर अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है और फियर में है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, तो पावरफुल तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलने की भी वाइब्स है। बहुत सारे डीएम थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड है नंबर 6 और 3। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 3 डेज़ और 3 वीक्स के अंदर ही रेजोनेट करेगी कि आपको सुनाई देगा कि इनकी लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो गए, या ये किसी मेजर चेंज से गुजरे हैं, मेजर टावर मोमेंट से गुजरे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी विदिन 6 आवर्स 6 डेज़ के अंदर ही रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।